पिक्चर चालू करो बे। जय श्री राम दोस्तों। अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अहंकार मत करना। इन लोगों ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। कांग्रेस ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। बात तो सही है। आप अहंकार करोगे हमारा भी यही हाल होगा। अहंकार मत करना। आओ मेरे साथ। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। Arrogance, घमंड। फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। अहंकार मत करना। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आजाद। अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। मोदी जी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। अहंकार मत करना। चाटा तू का गधा बनाया बाप, हम तो हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप। जिस तरह से ये घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर, निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। क्या नाम है? मेरा नाम अशफाक अंसारी है। यहाँ क्या कर रहे थे? दवाई लेने जा रहा था, ये लोग मेरे को बोल रहे कि दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता कहीं है ही नहीं। अरे दवाई लेने जा रहा था मैं, क्या कर रहे थे? ये लोग मेरे को बोल रहे दूसरा रास्ता देखो, दूसरा रास्ता मैंने देखा ही नहीं है। इधर भी एरिया में घूमते फिरते। कांग्रेस में दम कम नहीं रहा, अब कांग्रेस सिर्फ म्यूजियम में रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आप देखना, कांग्रेस अब म्यूजियम में नजर आएगी। हमारे अब्बा थे, दादा थे, परदादा थे, ये इनकी फोटो है। वो उस जमाने में ऐसा करते थे। अबे तू क्या कर रहा है? नहीं, मैं फोटो लगा के खुश हूं दादा की। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। पैसे वापस? क्या? अबे तू इंडिया से जंग की बातें कर रहा है कि चौराहे पर खड़ा होकर अपना कस्टमर सेट कर रहा है साले। ये है पाकिस्तान आर्मी का हाल। ये इंडिया को धमकी दे रहे हैं और बातें कर रहा है रेड लाइट एरिया वाली। मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। अबे चूतिए साले, और तू पैसे लौटाने की बात कर रहा है। दुनिया भर से मांग कर कर्जा साले खाने वाले दूसरे की उधारी लौटा नहीं पा रहे, पैसा लौटाने की बात कर रहा है ये। अबे चूतिए, जाके अपना काम धंधा कर ले, बिना मतलब उंगलीबाजी मत कर इधर उधर ये साले। और तू एक बार ना जंग लड़ने से पहले जाके पता कर ले कि मुल्क पे कर्जा है कि कर्जे पर मुल्क है तेरा। ये साला आके गीदड़ भक्की मार रहा है। और इंडियन आर्मी के लिए फिर से वही बात कहूंगा, अब तू बताएगा कि इंडियन आर्मी कब आएगी, कहाँ से आएगी। वो इंडियन आर्मी है, तेरी अम्मा का यार नहीं है कि तेरे हिसाब से आएगी। इंडियन आर्मी को जब घुस के ठोकना होगा ना, ठोकी देगी। अभी कुछ दिन पहले घुस के तुम लोग को रात में सूरज की रोशनी दिखाई थी, अभी फिर दोबारा किसी दिन में जाके ना रात की चांदनी भी दिखाएगी। ये साले आए गीदड़ भपकी मारने, आदत से मजबूर है साले। इंडिया को इंडिया, आर्म फोर्सेस को आर्म्ड फोर्सेस, भाईजान को पाईजान बोलने वाले ये अब आए साले इंडिया के सामने नौटंकी करने। इंडियन आर्मी की बुद्धि सटकी ना तो नूर खान एयरबेस का नूर निकाल के ऐसी जगह घुसेड़ेगी अब की बार, जिंदगी भर याद रहेगा आर्म्ड फोर्सेस तुझे। जाके काम धंधा कर अपना, चूतिया साला। আমাদের যদি ইচ্ছে থাকতো
আমরা যদি অসৌজন্যতা করতাম আপনাকে এক পা বেরোতে দিতাম না। The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. And Mr. Prime Minister, please control your home minister. तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस, ठीक है ना। बाबा की मुंबई महानगरपालिकेत केवळ भ्रष्टाचार बोकाळला आहे। मला हे तात्काळ थांबवायचे आहे, अन्यथा थानोसला मुंबईच्या निवडणुकीत उभा करणं हे मुंबईसाठी अत्यंत वाईट आहे। आम्ही हे कदापि सहन करणार नाही। भारत माता की जय। मैं टोनी स्टार्क, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार, देश की सेवा करने। मी नुकताच पावडर गल्ली ते गोकुळधाम सोसायटी पर्यंत रॅलीसाठी निघालो होतो, पण टोनी स्टार्कने काहीतरी वाईट कारस्थान केले आहे आणि आम्हाला प्रवेश करणे। मला पक्षाचा तिकीट द्या रे, मला नगरसेवक बनायचा है रे। जीतने के बाद क्या करोगे? लाडला भाई योजना के द्वारा हर बेरोजगार युवा को हर महीने 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सबकी बिजली का बिल तेरा भाई भरेगा। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की योजनाओं के नाम 25 नाम स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पर, 27 योजना के नाम इंदिरा जी के नाम पर, कुल 52। ये नाम की बात करते हैं। नाम रखने की सनक अगर है तो कांग्रेस की है। कि नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और गरीबों के कल्याण में ये योजना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। आतिशी नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी आज भी सदन में नहीं आई है। ये बहुत दुख की बात है कि वो लगातार सदन से सारी स्थिति को समझने के बाद भी सदन में आना मुनासिब नहीं समझ रही है। एक तरफ पॉल्यूशन की चर्चा पर नोटिस देने की बात करती है, दूसरी तरफ इतने बड़े गंभीर मामले में जो संवेदनशील हो चुका है उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए भी वो यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। ये जो पूरा मामला है इसकी गंभीरता को देखते हुए इस पर मैं फिर आतिशी जी से, नेता प्रतिपक्ष से ये अनुरोध करूंगा कि वो सदन में आए और अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। The infiltration of Bengal, it has become a disaster now, and resulting in which, sir, you will see India government বলবে, আমি বলতে পারি না, কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, অসহায় মানুষ যদি বাংলায় দরজা খটখটানি করে আমরা তাদের আশ্রয় নিশ্চয়ই দেব। তার কারণ এটা ইউনাইটেড নেশনসের একটা রেজুলেশন আছে, কেউ যদি রিফিউজি হয়ে যায়, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तेजस्वी यादव जी की सादगी तो देखिए। एक गरीब माँ के जब घर पहुँचे भोजन पर तब खुद नीचे बैठकर जमी पर माता जी के साथ भोजन करते हुए तेजस्वी यादव जी नजर आए। आज पूरा बिहार कर रहा है तेजस्वी यादव जी का चर्चा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी विदेश यात्रा को लेकर काफी सुर्खियों में है। सत्ता पक्ष जहां तेजस्वी यादव पर सवाल उठा रहा है, वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव का बचाव कर रही है।
लेकिन तेजस्वी यादव के विदेश दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जिन जिन लोगों ने पिंड दे पहरेदार बनना है, इस मिस्ड कॉल पे मिस्ड कॉल मारो और 13 फरवरी को इन 1.5 लाख पिंड दे पहरेदारों की एक शानदार बड़ी सभा की जाएगी। आज मैं सच में जानना चाहती हूँ कि भारत के युवाओं को किस हद तक और कितनी फ्रीडम चाहिए। एक बार शर्जिल इमाम ने बोला था कि मैं दिल्ली में ऐसी भीड़ इकट्ठा करना चाहता हूँ जो गैर मुस्लिमों की हो, हमारे साथ मिलकर नाराए तकबीर का नारा लगाएं और साथ ही हमारे नक्शे कदम पर चलें, हमारी शर्तों के अनुसार चलें। तो हमारी ये कोशिश रही है दिल्ली में कि हम एक ऐसी भीड़ को बना पाए जिसमें गैर मुस्लिम हमारे साथ नारे तकबीर लगाएं, ठीक है, और वो हमारी शर्तों पे खड़े हों। और ये काम वो कर चुका है। जब मैं देखती हूँ जेएनयू में सारी लेफ्ट की पार्टीज जीत जाती हैं, उसके बाद इस प्रकार के नारे लगते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे दुख हो रहा है। मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। मतलब जिस लेफ्ट को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा बोला जाता था, मैं तो नहीं बोलती थी, वो उनके पास कोई लॉजिक्स नहीं बचे हैं, कोई पॉइंट्स नहीं बचे हैं, वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इनको दुख हो रहा है कि इनके बाप उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी। इनको दुख हो रहा है इस बात का। मतलब इनडायरेक्टली अफजल गुरु के करे हुए को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जो उसने पार्लियामेंट पे हमला किया, आप उसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उमर खालिद ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उसको अपना बाप समझता है। आप उस व्यक्ति को बेल दिलाना चाहते हैं जो अफजल गुरु को सपोर्ट कर रहा था। ये वही व्यक्ति है जो खड़े होकर नारा लगाता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। कौन से कातिल, किसको सजा देना चाहते हैं आप? भारत की न्याय व्यवस्था को? ये वही आदमी है जो कहता है कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आप हर घर से एक ऐसा व्यक्ति निकालना चाहते हैं जो भारत के अगेंस्ट काम करे, पार्लियामेंट पे अटैक करे। ये व्यक्ति कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, जंग रहेगी जारी। इसको आप सपोर्ट करें, मतलब इनडायरेक्टली आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो भारत के अगेंस्ट बोल रहे हैं। वो अलग कह रहा है कि मैं एक IITian हूँ, मुझे बेल नहीं मिल रही है। तो जो दिल्ली ब्लास्ट में उमर नबी मरा था फिदाइल होकर 72 गुरों के लिए, वो भी डॉक्टर था, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के बाहर वाले दुश्मनों को पहचान कर गोली मारना बहुत आसान है, लेकिन ये भारत के भीतर बैठे हुए आतंकवादी, मानसिक आतंकवादी को पहचानना इतना मुश्किल। और पहचान भी लेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नमस्ते, जय श्री राम। फ्रीडम